आज कुछ लोग बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हैं, कुछ लोग बपतिस्मा आशीष पाने के लिए। मुझे न्यूमरस लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा लूंगा तो क्या वो जो मेरा काम है वो हो जाएगा। लेकिन मैं उनको हमेशा कहता हूं, जी नहीं, बपतिस्मा का आशीषों से कोई वास्ता नहीं है। बपतिस्मा लेना एक समर्पण है। और बाइबल बताती है कि वो ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो समय समय पे हर जगह पे जाकर लोगों को चंगा करता रहा, दुष्टात्माओं को निकालता रहा। और बाइबल बताती है अपनी सेवकाई में एक दिन वो एक जगह पे पहुंचा जिस जगह का नाम था यरीहो। अधिकतर लोग यरीहो के इतिहास को बहुत कम जानते हैं। यरीहो एक ऐसा नगर था जिसे कभी बनाया नहीं गया, क्योंकि वहां पर जादू टोने होते थे, गलत काम होते थे। और जब यहोशू इस नगर में घुसा तो प्रभु ने उसे कहा कि कोई इस नगर की स्थापना न करे। जो इस नगर को बनाएगा उसका पहला बेटा मरेगा, और जो इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखेगा, कुछ बांधेगा, उसका अंतिम बेटा मरेगा। यीशु इस नगर में आया और बाइबल बताती है जब वो इस नगर में आया उसे वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस बंदे ने जो हमें सिखाया है शायद ही कोई आपको सिखा सके। आप जानते हो ये आदमी अंधा था और ये भिखारी भी था, ब्लाइंड बैगर बोलते हैं इसे। और जब ये वहां पर बैठा हुआ था, अब इसने तो यीशु को नहीं देखा, लेकिन जानते हैं इसे कैसे पता चला कि यीशु जा रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम यरीहो शांत रहता था, लेकिन इस बार एक जुलूस की आवाज आ रही थी। लोग नारे लगाते थे यीशु के आसपास, होसैना, हालेलुया, बहुत सारे वर्ड्स वो बोलते थे। तब उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है यहां पर। तब किसी ने उसे कहा नासरत के यीशु आएंगे। और जैसे उसे पता चला उसने खड़े होकर जोर से पुकारना स्टार्ट किया और कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हो जब उसने ये कहा कि हे दाऊद की संतान, इट मींस वो कहां न कहां जानता था कि मसीह दाऊद के परिवार से आएगा। आप में से कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि यीशु को दाऊद की संतान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दाऊद के वंश में से आया। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन तक 14 पीढ़ी, वहां से आने तक मती तक 14 पीढ़ी। यीशु इब्राहिम का 43वीं पीढ़ी है, सदैव याद रखिएगा। जिसे पास सलीम की पीढ़ी है, उनका लड़का, उनके बच्चे, इब्राहिम की 43वीं पीढ़ी में यीशु मसीह आए। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह तो अभी मैंने कभी सुना नहीं था, अब यीशु का नाम को बहुत सुन रहे हैं। भाई वो आप पहले से था, आप अब आए हो। पतरस में लिखा है उसका ज्ञान तो उत्पत्ति से पहले था, पर इस जगत के अंत में तुम पर प्रकट किया गया है। आप जानते हैं जब इस आदमी ने यीशु के बारे में सुना, यीशु जा रहा है, तब उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब वहां पर हुआ क्या देखिए, जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जब लोगों ने उसकी पुकार सुनी, तो लोगों ने उसे डांटा और कहा चुप रहे, शांत रहे। आप में से कितनों का यह अनुभव रहा है कि जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो तो कुछ रुकावटें आती हैं? आती है? इसके लाइफ में भी हुआ। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं प्रभु में बढ़ने की कोशिश करता हूं, कभी कभी कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते, लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा आपके पास। कोई विश्वासी कभी कभी आपसे अच्छा बिहेव न करेगा, या कई बार आपके परिवार वाले आपको कहेंगे बहुत इशू इशू करते हो आजकल। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। बोलो बाजू वाले को, ये बड़ी नॉर्मल चीज है। मतलब इस चीज के लिए तो कुछ पूछा ही मत करो कि ब्रदर मैं बढ़ने की कोशिश करती हूं, मुझे बढ़ने देते नहीं है। ये बड़ी नॉर्मल चीज है, ये होगा। याद रखिए जब लोग आपको सताएं तो मोस्ट ऑफ टाइम ये साइन है कि आप बढ़ रहे हैं। याद रखिए।
मैं जब प्रभु में बढ़ने लगता हूं मुझे अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम्स, सांप आएंगे। एक पास्टर जी आए मेरे सामने, उन्होंने बोला आपके ऊपर मैं सांप देख रहा हूं। तो मैंने बोला भगाना उसको, सिर्फ बताने से क्या होगा, उसको भगा। नहीं, आपको खुद भगाना पड़ेगा। ठीक है भाई। आप जानते कई बार आप प्रभु में बढ़ोगे, आपको दर्शन आएंगे, अलग अलग दर्शन, सपने आएंगे। कभी कभी आपको ऐसे सपने आएंगे जिससे आपका कोई वास्ता भी नहीं। मरा हुआ ताया आएगा, चाचा आ जाएंगे, ये आएगा वो आएगा। एक बहन आई हमारे चर्च में, उसने कहा ब्रदर मैं जब भी प्रभु में बढ़ने लगती हूं मेरा परिवार मेरे खिलाफ हो जाता है, फिर मुझे चर्च के लिए रोका जाता है, ये होता है वो होता है। मेरी बहन ये नॉर्मल है, इसमें हैकटैक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा चुपचाप से बैठा हुआ था, लेकिन जब यीशु वहां से गुजर रहा था उसने यीशु को पुकारना चालू किया, हे यीशु दाऊद की संतान। जानते हो लोगों ने क्या किया, उसे चुप करा दिया। लेकिन क्वालिटी देखो इस आदमी के अंदर, क्या अमेजिंग है। बिलीवर भी नहीं पुकारते हैं इतना आजकल, वो भी तब पुकारते हैं जब उनको बड़ी तकलीफ होती है। बहुतों ने खुदा को जानते हो कैसे रखा है, इमरजेंसी एग्जिस्ट। बस में जाते हैं ना अपन, लास्ट में खिड़की होती है जहां पर लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि अगर कुछ समस्या हो तो पीछे से भागो। बहुतों ने खुदा को जानते क्या रखा है, इमरजेंसी एग्जिस्ट। पास्टर जी का नंबर है, लगा दो उसको, पास्टर जी दुआ करना, चलो सो जाओ, जागेगा बैठ के भैया। इमरजेंसी एग्जिस्ट। बहुतों के लिए खुदा जानते क्या है, अम्ब्रेला। तकलीफ बारिश आई खोलो, उसके बाद वो 4-8 महीने आपको मिलनी भी नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष उन लोगों के लिए जो खुदा को बड़ा कैजुअल लेते हैं। एक आदमी था, बड़ी तकलीफों में था, बहुत गरीबी फेस कर रहा था। उसे किसी ने यीशु के लिए बताया, वो चर्च आ गया, पादरी से मिला, पास्टर को उसने कहा ब्रदर मुझे पर बहुत तकलीफें हैं, मैं अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा हूं, कुछ करिए मेरे लिए। पास्टर ने प्रार्थना की और कहा जाओ विश्वास से अपनी दुकान जैसे कल खोलते हो खोलना, खुदा कुछ करेगा। 2-3 दिन के बाद उनके शॉप पे इतने कस्टमर आने लग गए, बिजनेस बढ़ने लग गया। अचानक चर्च आया, फिर से पास्टर को कहा पास्टर ये हफ्ता अच्छा रहा। पास्टर ने कहा और अच्छा जाएगा। अगले हफ्ते और कस्टमर आने लग गए। करते करते इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया, 6 महीने चर्च में ही नहीं दिखा। पास्टर ने कॉल किया, पास्टर भाई आप कहां पर हो, चर्च नहीं आते हो। पास्टर बिजनेस भी तो प्रभु ने दिया है ना, वो भी तो देखना है ना। ओके ठीक है। फिर 6 महीने के बाद फिर से कॉल किया, आप आते नहीं हो, सिर्फ रविवार आते हो, पहले तो आप 3 दिन आते थे। हाँ पास्टर मैं आऊंगा। आहिस्ते आहिस्ते 6 महीने से क्रिसमस मसीह बन गया, सिर्फ कलीसिया में केक खाने आता था। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी, मैं टोंट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। फिर वो ऐसे हो गया। कई साल तक उसके ऊपर मेहनत की गई कि वो कलीसिया में आए, प्रभु में बना रहे। आपको क्या लगता है जब आपको कोई कॉल करता है कि आप कलीसिया नहीं आते हो, क्या बात है, आपको क्या लगता है आपको फोन करने से उनको पैसे मिलते हैं? हमारे घर के ऊपर प्रभु थैली बेचता है पैसे की। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपना समय निकाल के जब आपको संगति में बुला रहा है, जानते हो ये वो व्यक्ति नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है। इट इज गॉड। मुझे जब कोई कॉल करता है ना संगति के लिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग से फोन आया। वह परमेश्वर है जो हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है, आओ और मसीह से मेल करो। इट इज अ गॉड जिसके मन में परमेश्वर डालता है एक व्यक्ति के अंदर कि वो आपको कॉल करे। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बिजी हैं आजकल, किसी को इतना समय नहीं है कि आपको कॉल करे। ये परमेश्वर है जो आपको बुलाता है। इट इज अ गॉड जो एक व्यक्ति के वेसल को यूज करता है आपको बुलाने के लिए। अदरवाइज मुझे बताइए, आपको यहां पर बुलाने से क्या मिलेगा? हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमारा भी रिचार्ज जाता है।
एनर्जी जाती है। कई बार कलीसिया को इतना समय देते हैं हम कि परिवार को नहीं दे पाते। क्या आप वैल्यूज करते हैं इन चीजों की? उस बंदे को देखिए, वो 6 महीने के बाद 1 साल में आने लग गया। एक दिन वो घर आया, उसकी वाइफ ने कहा बच्चा बड़ा बीमार है, और जैसे वो अपने बच्चे को अस्पताल में लेके भागा, डॉक्टर ने कहा इसे डेंगू हो चुका है, ये मर सकता है। और उस दिन उस बंदे को एक ही बात याद आई, परमेश्वर। वापस आया कलीसिया में अपने बच्चे को, वही पास्टर सामने खड़े थे, उनके गोदी में बच्चे को देके कहता है प्लीज प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। और जानते हैं वो पास्टर बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रभु को कहा प्रभु अब और डेंगू मत भेजना। ये समझ गए